ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, मैं आज आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर। तो इसमें मैं आप सभी सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके महात्म्य को आपसे बताऊंगी। तो आज से शुरू करेंगे हम ज्योतिर्लिंग की कथाओं का वर्णन। तो सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपसे कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं। हे मुनीश्वरों, मैं अब आप लोगों से ज्योतिर्महात्म उनकी और उन उत्पत्ति को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। यद्यपि शिवलिंगों के महात्म को कोई भी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकता है, तथापि जैसे मैंने अपने सद्गुरु से सुना है आपसे कहता हूँ। हे मुनि, उन ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ सबसे पहले कहे गए हैं, इसलिए हम सबसे पहले उनका महात्म्य सुनेंगे। हे मुनीश्वरों, जब आप प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान किया तो वे कन्याएं चंद्रमा को और चंद्रमा उन कन्याओं को प्राप्त कर बड़े ही शोभित हुए, जैसे सुवर्ण से मणि और मणि में सुवर्ण शोभा होता है। पश्चात उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई उतनी अन्य नहीं। तब रोहिणी को छोड़ अन्य कन्या दुख पाकर अपने पिता दक्ष के शरण में आई और वहाँ जाकर जो दुख था पिता से कह सुनाया। उसे सुन दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कलनिधि, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपने आश्रितों में न्यूनाधिक व्यवहार करते हो। फिर भी अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आगे ऐसा न करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी होगे। इसका प्रकार अनेक जन्माता को समझकर दक्ष जी घर लौटे, परंतु शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों को कुछ ध्यान न दिया और बलवान भाद के वश में होकर रोहिणी में ही आसक्त रह अन्य किसी का भी आदर न किया। जब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी फिर दुखित भाव से चंद्रमा को नीतिमय उपदेश देने और प्रार्थना करने आए, तब उनका विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे क्षयी होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों में व्याकुलता छा गई। इंद्रादि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए, सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। फिर शिवजी की माया की प्रशंसा करते हुए चंद्रमा को दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा ने और भी कई प्रकार के ऐसे ही अपराध किए। अब चंद्रमा यदि देवताओं का भी साथ ले प्रभाव क्षेत्र जाकर महामृत्युंजय के विधान से शिवजी की आराधना करें तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्यथा उपाय नहीं है। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर वहाँ से लौट आए जहाँ चंद्रमा और दक्ष थे। तब देवता दक्ष की आश्वासन देकर चंद्रमा को साथ ले प्रयास क्षेत्र में जाकर वहाँ शिवार्चन करने लगे। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन कर पार्थिव विधान एवं मृत्युंजय विधान से शिवजी का पूजा आरंभ की। इस प्रकार चंद्रमा को शिवार्चन में लगा देवता और ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। चंद्रमा ने वहाँ रहकर निरंतर 6 मास तक तप जप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज शंकर की पूजा की, मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति की। तब मृत्युंजय के ध्यान से चंद्रमा के मन को निश्चल समझकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भक्त पर कृपा करने शंभु प्रकट हो गए। अपने इस भक्त के पास आकर बोले, हे ससिन, तेरा कल्याण हो। तुमने अपने मन से जो इच्छा की है वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुमको वही उत्तम वर दूंगा। चंद्रमा ने अपना मनोभिलषित क्षयनाशक वर मांगा। शिव जी ने एवमस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उनकी कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। यह सुन देवता और ऋषि प्रसन्न हो शीघ्र ही वहाँ आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़ प्रणाम कर
शिव जी के से आदरपूर्वक बोले, हे देव देव महादेव, आपके लिए नमस्कार है। हे स्वामिन, हे शंभो, अब आप पार्वती सहित यहाँ ही स्थिर रहिए। सूर्य जी कहते हैं कि यह सुनकर चंद्रमा ने सद्भक्ति से शंकर जी की स्तुति की। फिर तो ये निराकार प्रभु तत्क्षण वहाँ साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से वहाँ ख्याति हुई तथा उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। और जो उनकी पूजा करता है उनके क्षय और कुष्ठादिक रोग शांत हो जाते हैं। देवताओं ने उनके नाम से वहाँ एक कुंड की स्थापना की है, जिसे शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है। वह पापनाशक कुंड चंद्रकुंड पृथ्वी पर अब तक प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है और वह सब पापों से छूट जाता है। यदि कोई 6 मास तक इस कुंड में स्नान करता है तो उसके क्षय आदि असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो मनोभिलषित फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग जाता है और उससे कुछ भी संदेह नहीं है। तब उसके इस फल को देखकर सब देवता और ऋषि आनंद पाकर शिव जी को नमस्कार कर क्षय रहित चंद्रमा को साथ लेकर चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कही है। जो मनुष्य इस उत्पत्ति को सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह महिमा बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।